हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक ही टाइप ऑफ फॉर्मूला, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। और आप प्लीज समझने के लिए वीडियो को इन तक देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक बात बता दूं, अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पता तो आप क्या करें, ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, प्लीज आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्मूलाज को अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, एंड देन आके आप ये वाली एक्सरसाइज देख लीजिए या फैक्टराइजेशन के कोई भी जो क्वेश्चंस आपने सीखने हैं, फिर उसके बाद वो कर लीजिए। सबसे पहला काम आपका क्या है, फॉर्मूलाज को लर्न करना, याद करना और उसको अच्छे से समझना। तो वो वीडियो देख के आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे। अब मैं फिर भी इसके साथ बता देता हूं कि अगर इस एक्सरसाइज में हमारे जो जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सिंपली मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। इस एक्सरसाइज का हम इसमें से 2, 3, 4 रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, हम मैंने लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a क्यूब माइनस 27, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और एक और क्वेश्चन जो मुश्किल लगेगा वो कर लेंगे। तो यहां पर a क्यूब माइनस 27 आपको दिख रहा है, तो मैं इस 27 को इस तरह लिख सकता हूं a क्यूब माइनस 3 क्यूब, क्योंकि 27 3 क्यूब से बनता है, मींस 3 मल्टीप्लाई 3 को अगर आप करेंगे तो इससे आपके पास 27 आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इसलिए लिख दिया है। अब कौन सा फॉर्मूला यहां पर हमारे पास यूज हो रहा होगा, मैं हर क्वेश्चन के साथ लिखता जाऊंगा ताकि आपको फिर पेपर में सॉल्व करते हुए आसान लगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये दोनों के बीच में माइनस है, तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आपने हर सवाल में जो फॉर्मूला यूज करना है उसको उस क्वेश्चन में जैसे मैं लिख रहा हूं, आपने उसको वैसे लिखते जाना है, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है और आपने कहीं से नकल नहीं की। तो ये देख लीजिए, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये हमारे पास है a क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो ये हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पर आप देख लीजिए, तो ये a है हमारे पास, और ये जो 3 क्यूब आपको दिख रहा है ये एक्चुअली b क्यूब यहां पर हमारे पास है। तो अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला गौर से देखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब से हमारे पास बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज कैसे करेंगे, आप इसको अब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपने यहां पर लिखना है यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला, अगर सवाल में आपको माइनस दिख रहा है यहां पर, तो आपने माइनस वाला फॉर्मूला लिखना है, और अगर सवाल में यहां पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है तो फिर आपने प्लस वाला साइन लिख के उसको फॉलो कर लेना है। ठीक है जी, तो ये मैं लिख रहा हूं। यहां पर हमारे पास इस सवाल में a है ये और b है ये, तो मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल चुका है। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड बनाना है। तो ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैंने राइट हैंड साइड बनाना है। तो राइट हैंड साइड कैसे बनेगा, a माइनस बी यानी a माइनस 3 ए बी, तो a माइनस बी यानी a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, a तो a ही है हमारे पास, प्लस ए बी, तो a हमारे पास a है और b हमारे पास 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यहां पर b की जगह हमारे पास 3 मौजूद है। तो आपने इसको और कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको सिंपली लिख देना है a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई a इज 3a प्लस 3 स्क्वायर से बनता है 9। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो फिर आपको सवाल हल करना ये नहीं, बस जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है और आपने इससे राइट हैंड साइड बना लेना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां इरेज करूंगा, यहां हमारे पास प्लस का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के साथ हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 24x क्यूब प्लस 3। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे सवाल दिख जाए तो इसमें आपका 3 पे क्यूब नहीं बन रहा है, तो आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन के लिए सीखना
बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें। अगर आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं आते तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज है। तो हमारे पास सबसे पहला काम है टेकिंग कॉमन। फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन है टेकिंग कॉमन। तो हम इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो मैंने आपको बताया भी है, मैं एक दफा फिर भी बता देता हूं। आपने ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिसके टेबल में 24 भी आए और 3 भी आए। तो ऐसा टेबल हमारे पास 3 है जिसके टेबल में 24 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। इसके अलावा कोई और ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आ रहा हो और 24 भी। तो सपोज कर लेते हैं मैं इससे 3 कॉमन ले लेता हूं। तो 3 का टेबल, जब 3 आपने कॉमन ले लिया तो फिर 3 का टेबल पढ़ते रहिए जब तक 24 ना आ जाए। तो 24 3 8 24 एक्स क्यूब एज इट इज आप लिख दीजिए, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख दीजिए, और देन 3 1s are 3, तो 1s are 3, तो 1 आपने लिख दिया है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला बन चुका है, तो इसको आपने 8 को लिखना है 2 क्यूब और एक्स क्यूब अपनी जगह, और इस 1 पे आपने खुद से क्यूब लिख देना है, क्योंकि 1 क्यूब से 1 मल्टीप्लाई 1 से आपको 1 ही मिल रहा है, तो आपने इसको 1 ही लिखना है। अब ये जो हमारे पास है इसको मैं अगर एज अ होल क्यूब लिखूंगा तो ये 2x क्यूब, दोनों पे क्यूब है तो मैं होल क्यूब लिख देता हूं, प्लस 1 का क्यूब हमारे पास बन चुका है। तो ये हमारे पास, आप इसको a कंसिडर कर लीजिए और इसको b कंसिडर कर लीजिए। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन चुका है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का भी हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास बनता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब ऑलरेडी यहां मौजूद है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला यानी दिस हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला प्रेजेंट है। हमने इसको इसी तरह राइट हैंड साइड बनाना है। तो आपने सबसे पहले लिखना है a प्लस बी यानी 2x प्लस 1, फिर a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी, तो a की जगह है 2x और b की जगह है 1, ये देख लीजिए a b प्लस b स्क्वायर यानी b आपके पास है 1, तो 1 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो a क्यूब को a समझते हैं। ये a क्यूब a नहीं है। a प्लस बी मीन्स क्यूब के अलावा जो नंबर नीचे लिखा गया है बेस, वो ही आपका a है। तो आपने यहां पर a क्यूब वाला एलिमेंट नहीं लिखना, आपने सिंपल जो क्यूब के ब्रैकेट के अंदर वाला एलिमेंट है वो आपका a है, ठीक है। क्यूब की तो बात अलग है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। आप इसको अगर एक्सपेंड करना चाहे तो कर लें, नहीं करना चाहे तो दिस इज इनफ फॉर योर आंसर। तो आप क्या करें, अगर इसको एक्सपेंड करना है तो इससे 2 स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप खुद भी कर सकते हैं, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। लास्ट इस बोर्ड पे जो आखिरी क्वेश्चन मैंने लिखा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन वाला काम है। सबसे पहले आपने कॉमन ले लेना है, तो इसमें 2 हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में 2 ही ऐसा एक एलिमेंट है जो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 128 भी आता है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया है। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कॉमन आपको समझा चुका हूं कि क्या कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास x क्यूब बच गया माइनस, अब इससे 2 6 are 12, 2 4 are 8, तो हमारे पास 64 आ चुका, या 2 64 are 128। एक और तरीका भी है कि आप इसको इस पे डिवाइड कर लीजिए, मतलब इस 128 को 2 पे डिवाइड कर लीजिए। तो क्या डिवाइड ऐसे नहीं कि आप लाइंस बना के और 128 लिखते जाए और फिर 2 पे डिवाइड करते जाए, इस तरह नहीं करें। आप क्या करें, पहला आपका क्या है 12, तो 2 6 are 12, फिर है 8, तो 2 4 are 8। तो सिंपली आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब अगेन हमारे पास माइनस का फॉर्मूला बन चुका है, तो ये है a क्यूब माइनस 64 है, तो 64 हमारे पास 4 का क्यूब है। 4 मल्टीप्लाई 4 से हमारे पास 64 बनता है। तो ये इसी तरह a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां मैंने ऑलरेडी लिख लिया था। आप क्या करें, मैं खैर लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, सॉरी मैंने बोल दिया कि नहीं लिख रहा हूं, लिख देता हूं। a क्यूब माइनस b क्यूब हमारे पास बनता है
इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां मैंने इरेज कर लिया, तो आप लोगों को भूल चुका होगा। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 4 क्यूब आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने क्या करना है, ये साइड बनाना है a माइनस बी यानी x माइनस 4, ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर से हमारे पास डायरेक्टली मैंने लिख दिया बनता है 16। तो ये हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं, ये मैंने कर लिए। एक और पार्ट स्टूडेंट्स इसमें हम करते हैं और इससे हमारा जो एक्सरसाइज 5.5 है ये खत्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, और मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसलिए मैंने ये वाला चूज कर लिया है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन आपको याद है तो उसको फॉलो करते जाइए। सबसे पहले आपने ऐसी कोई चीज कॉमन लेनी है जो दोनों में मौजूद हो और जिसके टेबल में इन दोनों में से चीजें आ रहे हो। तो 18 ऐसी एक चीज है जिसको अगर आप कॉमन लेंगे, 18 के टेबल में 18 भी आता है और 144 भी। तो आपने क्या करना है, 18 1s are 18, 1 तो वैसे हम लिखते नहीं हैं, फिर भी मैंने आप लोगों के समझाने के लिए 1 लिख दिया है, माइनस और 144 18 मैंने कॉमन लिया तो 18 का टेबल पढ़िए। 18 1s are 18 2, 18 3 4 5 6 7 और 8। 18 8s are 144। आई गेस 18 8s are ही आता है। अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास बन गया। अब मैंने क्या कर लिया, यहां मैंने 1 लिखा है पर 1 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही नंबर, ये नंबर आएगा। कोई भी चीज जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उससे वापस वही नंबर बनता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, ये हमारे पास 18 है, ये सारा a कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। x माइनस वाई हमारे पास a है और इस 8 को मैं 2 क्यूब लिख देता हूं और ये a माइनस बी होल क्यूब एज इट इज। अब क्या हो जाएगा, 18 को आप लिखते जाइए, ये हमारे पास x माइनस वाई क्यूब है, ठीक है, और इन दोनों पे क्यूब है यानी 2 पर भी क्यूब है और a माइनस बी पर भी क्यूब है। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, 2 इंटू ए माइनस बी, ये दोनों बंद कर लिए, फिर इस पे एक दूसरा ब्रैकेट डाल लीजिए और होल क्यूब लगा दीजिए। तो ये जो सारा है ये 2 इंटू ए माइनस बी, ये आपका b हो जाएगा और x माइनस वाई आपका a हो जाएगा। तो ये a माइनस ए क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है। 18 को आप एज इट इज लिखते जाइए, तो a क्यूब माइनस b क्यूब से बनता है a माइनस b। मैं आपको लिख रहा हूं, आप फॉर्मूले में फिर लिख के आप लिखे यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब एंड देन उसके बाद करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वो फॉर्मूला वहां लिख चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो इसको यहां यूज कर लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास है, आपने a माइनस बी बनाना है तो a आपका क्या है, x माइनस वाई a है, a माइनस बी, तो b आपका है 2 इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए ये है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी क्या है, ए है एक्स माइनस वाई, बी है 2 इंटू ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट भी लगा लीजिए। तो ये देख लीजिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका सारा b है, तो प्लस लगा के 2 इंटू ए माइनस बी और इस सब पे स्क्वायर डाल दीजिए। तो ये आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। एंड दिस
इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस ऑफ एक्सरसाइज 5.5। तो हमारा एक्सरसाइज 5.5 खत्म हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथ्स को सीखना है और आपके कोई दोस्त भी हैं तो प्लीज उनको भी चैनल रिकमेंड कर लीजिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि उनके भी एग्जाम्स में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।